हेलो, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद कुमार इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के बारे में। उन अतिथि शिक्षकों के बारे में जो पहले से GFMS पोर्टल पर पंजीकृत थे, तो उनके लिए पोर्टल पर कौन कौन सी सुविधाएं चालू कर दी गई हैं तथा उन्हें सत्यापन करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आएगा अतिथि शिक्षक पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम पहला पॉइंट है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके आवेदक अनुभव प्रमाण पत्र हेतु माह जुलाई 2025 से अगस्त 2025 तथा सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक का अनुभव क्लेम पोर्टल 3.0 से करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि पूर्व से पंजीकृत आवेदकों हेतु प्रोफाइल अपडेट दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आवेदक अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के पंजीयन में पूर्व से दर्ज योग्यता में बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम का नाम दर्ज करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। ये कार्रवाई करना समस्त आवेदकों को करना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद आवेदक प्रोफाइल लॉक की कार्रवाई, संकुल प्राचार्य सत्यापन कार्य, अनुभव क्लेम में पैनल की जानकारी दर्ज करने तथा एक से अधिक आईडी होने पर आईडी मर्ज करने की प्रक्रिया दिनांक 22-25-5-2026 से 28-5-2026 तक करा सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें वह आवेदक जिनका पंजीयन GFMS पोर्टल 2.0 पर था या जिनके द्वारा पोर्टल 3.0 पर पंजीयन किया गया था किंतु eKYC अभी नहीं की गई, वह पंजीयन करने हेतु निम्न लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये जो लिंक दी गई है आप उस पर जो है ये वाली उस पर जाकर eKYC कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई विभाग की जानकारी जो हमें दे रहा है। इसके अलावा हमें वेरिफिकेशन करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है या हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। ठीक है। यहाँ जैसे ही हम लॉगिन करेंगे 100 करके इसको लॉगिन करते हैं, जैसे ही इसमें आता है गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गेस्ट फैकल्टी वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मान के चलिए अभी क्योंकि आज है 21 तारीख, आज अगर मैं अपना मोबाइल नंबर इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर इस टाइप का मैसेज होगा, ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड। लेकिन कल से ये जो है प्रॉपर, जैसे कि जिस व्यक्ति का भी मैं यहाँ रोल नंबर लिखूँगा और जिन्होंने गेस्ट के लिए आवेदन किया है या प्रोफाइल बनाई है वो यहाँ पर उसका डाटा शो होने लगेगा। तो हम अब बात करेंगे कि हमें वेरिफिकेशन करवाते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो सर्वप्रथम हमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमारी जो मार्कशीट है यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन D.Ed B.Ed, ठीक है, या MA BA, ठीक है, तो उसमें जो मार्क्स हमें मिले हैं वो मार्क्स एक्चुअल वही होना चाहिए या वही मार्क्स आपको पोर्टल पर या आपने जो पंजीयन किया है वहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए जो कि मार्कशीट में है। या अगर मार्कशीट में मार्क्स आपको कुछ मिले कुछ हैं और आपने भरे कुछ हैं तो आपको दोबारा से करेक्शन कराना पड़ेगा या फिर आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा संकुल केंद्र से, संकुल प्राचार्य द्वारा। ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, सभी मार्कशीट का ध्यान रखना है। उसमें आपको सबसे पहले तो मार्क्स देखना है, ठीक है, कि आपको जितने आपको मिले हैं फाइनल ईयर की मार्कशीट में वो है कि नहीं, कितने में से मिले हैं वो है कि नहीं,
आपका रोल नंबर कितना है वो बिल्कुल आपकी मार्कशीट में जो है वही का वही भरा है कि नहीं है, कौन से सन में आपने करी है वही को वही आपको आपने भरा है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल मतलब जो उसमें जानकारी दिख रही है बिल्कुल एज ए दिस होना चाहिए, कुछ भी उसमें गलत मतलब हाँ रॉन्ग जानकारी नहीं होना चाहिए। रॉन्ग होगी तो संकुल केंद्र से आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, वेरीफाई नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको वहाँ जाते टाइम आपको एक फ़ाइल बना के ले जानी है, ठीक है। फ़ाइल होना चाहिए जिस तरीके से जो एक ऑफिस फ़ाइल आती है वो, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स क्रम से जमा होना चाहिए, जिससे वेरिफिकेशन जो करे उसको कोई दिक्कत ना आए आपके डॉक्यूमेंट्स देखने टाइम, ठीक है। जिसमें सबसे प्रथम आपको लगाना चाहिए जो ऑनलाइन आपको मिला है, जो आपने पंजीयन किया है वहाँ से जो प्रिंट निकले हैं वो, उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, D.Ed की मार्कशीट, B.Ed की मार्कशीट और जो भी आपने किया हो मतलब क्रमबद्ध तरीके से वो लगाना, जिससे वेरिफिकेशन जो करेंगे उनका समय बचे और आपका भी समय बचे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।